Modi, shame, shame, Naji Modi, shame, shame, Naji Modi, shame, shame, Hitler Modi, shame, shame. न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सिख तंजीमों ने भी भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। मुजाहिरीन ने इस मौके पर हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, सिख और कश्मीरी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद भारतीय कौंसल खाने तक मार्च किया गया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि भारतीय हुकूमत के ओछे हथकंडे ना उनके अज़्म को कमजोर कर सकते हैं और ना ही मोदी हुकूमत के सामने वो सर झुकाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सिख और कश्मीरी अपनी कुर्बानियों से लाजवाल तारीख रकम कर रहे हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि शोहदा का खून रायगा जाए। सिख रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय नाजी हुकूमत से आज़ादी लेने के बाद कश्मीर और खालिस्तान पाकिस्तान के दो मजबूत बाजू बनेंगे। शिकागो में भी सिखों ने भारतीय कौंसलेट के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन खालिस्तान के परचम लहराते रहे और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। भारतीय कौंसलेट न्यूयॉर्क के सामने खालिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स के सरबराह डॉक्टर अमरजीत सिंह ने अपने खिताब में नरेंद्र मोदी को हिटलर करार देते हुए कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो नाजी दौर में होता था। मक्खन सिंह ने कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत खालिस्तान और कश्मीर को आज़ाद होने से नहीं रोक सकती। उन्होंने मुस्लिम ममालिक के भारत की तरफ झुकाव को भी अफसोसनाक करार दिया की गई, जिसमें पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत की। तकरीब में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम भी शामिल था। We are sacrificing our lives. We are coffin clad. Every child, every woman, every elderly, every boy, every man is laying their lives, and there's blood splattered on the roads everywhere against the Indian brutalities and the Indian occupation forces right now. Even our Jamia mosque is locked. There's absolutely nobody who can contact their loved ones or families. We are in mourning right now. We are locked up, confined in the deadliest army curfew of the world. I'm afraid this is becoming what Hitler's gas chambers were. These are the curfew chambers where our entire nation is held hostage. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में किया गया खिताब भी वीडियो में शामिल किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने अहम रूसी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, भारत के यौम आज़ादी के दिन को हम यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के यौम आज़ादी को कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया गया। जिनके इशारे पे उसने ये कानून पास किया अपने पार्लियामेंट से, वो तो खुद अफगानिस्तान में फेल हो चुके हैं। उनसे सबक लेकर के तो ये इस फैसले से अभी भी लेट नहीं कि वो बाज आ जाए। तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी नेशन की ये मशवरा उसको देता हूँ कि इससे बाज आए, वरना बहुत बड़ा इसका जो है ना ख़तरनाक और बहुत ही ख़तरनाक नतीजा हो सकता है। इंडिया की यौम आज़ादी है, लेकिन हम इसको स्याह दिन कहते हैं। स्याह दिन इसलिए कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो कश्मीर में कर रही है, जो स्याहकारियाँ कर रही है, उसको हम उसकी मजम्मत करते हैं। इंडिया ने अपनी उस बेस को जिस पे कि जवाहरलाल नेहरू ने उसे खड़ा किया था, कौमों की आज़ादी, सेकुलरिज़म, उसकी बुनियाद को हिंदू बुनियाद परस्ती के बुनियाद पे तोड़ डाला है। जो इंडिया ने ये जो हरकत की है कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है मोदी की तरफ से। कश्मीरों का हक कोई नहीं मार सकता, न हम मारने देंगे कश्मीरों का हक। पूरी मजम्मत करते हैं जो कश्मीरों पे जुल्म हो रहा है और इंडिया कर रहा है। इंडिया ने जारहियत की हुई है कश्मीर पर, उसके खिलाफ हम यौम स्याह मना रहे हैं आज। उन्होंने कहा, भारत ने 5 अक्टूबर को बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म की, जिसकी पाकिस्तान भरपूर मजम्मत करता है। सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने तकरीब में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के पुरजोश नारे लगवाए, जिस पर तकरीब के शुरका ने वालिहाना अंदाज में उनका साथ दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी हम मनसब सरगई लारोव से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया है। हिंदुस्तान का यौम स्याह मनाया जा रहा है और इस यौम स्याह में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके ये साबित किया है कि हम पाकिस्तानी कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर पाकिस्तान की शाराग था, है और रहेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस।
اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ گورنر ہاؤس کے سامنے کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دیکھیے شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ۔ بھارت کا یوم آزادی دنیا بھر میں یوم سیاہ بن گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے دیگر تنظیموں کے تعاون سے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے۔ ہم بھارت کے ظالمانہ رویے اور بربریت کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ جو مودی نے ادھر گنڈا گردی شروع کی ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم پوری پاکستانی کمیونٹی کشمیر کے ساتھ ہیں اور اس کی ہم انشاءاللہ گنڈا گردی نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارا یوم سیاہ منانے کا مقصد ہے کہ جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھارت ظلم و جبر سے کشمیریوں کے حق کو دبا نہیں سکتا۔ ہم بھارت کے ظالمانہ رویے اور بربریت کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پہ منایا گیا۔ شرکاء کا یہی کہنا تھا کہ ہم مظلوم کشمیریوں کی حمایت آزادی تک جاری رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف سینٹرل ریجن کی جانب سے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ اس حوالے سے ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستانی سفارتخانے کی کمیونٹی ویلفیئر اتھارٹی محمد لطیف اور سینکڑوں پاکستانی شریک ہوئے۔ دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منعقد ہونے والی یوم سیاہ کی تقریب میں مقررین کا کہنا تھا، آج ہم بھارت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھارت بندوق کی نوک پر اور کسی آرٹیکل کو منسوخ کر کے کشمیریوں کو زیادہ دیر تک یرغمال نہیں بنا سکتا۔ اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ سفارتخانہ پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی محمود لطیف نے کہا، خطے کے امن کے لیے بھارت بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارتی افواج گزشتہ 70 سالوں میں 1 لاکھ کشمیریوں کو قتل کر چکی ہے، مگر اب کشمیریوں کا خون جلد رنگ لائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ریاض ریجن کے سینئر رہنما عبدالقیوم خان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق آسانی سے نہیں ملیں گے، اس لیے 2 قومی نظریہ وجود میں آیا، تاہم جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا تب تک تکمیل پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ تقریب سے بخش شیر خان، وقار نسیم وامک، الیاس رحیم، عبداللہ ملک، عمر خان، لیاقت علی شاہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پاکستانی اسکاٹش پریس کلب کے زیر اہتمام گلاسکو میں آزادی شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے اوورسیز پاکستانیوں نے قومی جذبے کے ساتھ بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ میں پاکستان کا 73ویں یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے زیر اہتمام گلاسکو کے مقامی ہال میں UK کا سب سے بڑا آزادی شو منعقد ہوا۔ میزبانی کے فرائض 92 نیوز کے نمائندے اور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شاہد میر، سعدیہ احمد اور طاہر ڈار نے ادا کیے۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مشل نے وائلن پر پاکستان کا قومی ترانہ بجایا۔ شو میں نوجوانوں اور بچوں نے تاریخ پاکستان کے حوالے سے اسٹیج ڈرامہ بھی پیش کیا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ آزادی شو میں مقامی گلوکار شمشاد غنی، نعیم قریشی، روبی بشیر، عمران شاہ اور فرح حسین نے خوبصورت آوازوں میں ملی نغمے سنا کر حاضرین کے دل موہ لیے۔ آزادی شو میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ نوجوانوں اور بچوں نے خوبصورت تقریروں اور ملی نغموں کے ذریعے جذبہ حب الوطنی پیدا کر کے ہمارے دل جیت لیے۔ اسکاٹ لینڈ بھر سے خواتین حضرات تو آئے، لیکن یہاں پہ میں نے بچوں کو بھی بہت تعداد دیکھی ہے، اور بچوں کا جو اس میں جذبہ تھا، جھنڈیاں لہرا کے نعرے لگا کے انہوں نے اس کا اپنے اظہار کیا جذبات کا، تو یہ بڑا اچھا کامیاب شو ہے۔ ہم سب نے بہت اچھا انجوائے کیا اور اس کے بعد سب لوگوں نے فرینکلی فوڈ کھایا، سب نے بہت مزے سے انجوائے کیا۔ بچے بوڑھے سب آئے ہوئے تھے، فیملیز تو اسپیشلی بچوں اور بوڑھوں سے زیادہ تھی۔ ماشاء اللہ اسکاٹش پریس کلب والوں نے جو انتظام کیا تھا، کھانے وغیرہ کا بھی اگر آپ کہہ دیں وہ بھی اعلیٰ تھا۔ ماشاء اللہ بہت مزہ آیا 14 اگست منا کے۔ یہاں پر ہمیشہ لاسٹ 2 ایئرز بھی ہم نے یہاں پر سیلیبریٹ کی تھی، جس میں بہت مزہ آیا تھا۔ آج بھی بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ مزہ آیا۔ پروگرام میں پاکستان کی آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔
स्कॉटिश प्रेस क्लब ने आज ग्लासगो में यूके का सबसे बड़ा आज़ादी शो मुनक़द किया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से, स्कॉटलैंड के हर शहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चे, नौजवानों, बूढ़ों और ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और नारे भी लगाए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पाकिस्तानी कुड़ियां और इंडियन नारियां होंगी अब आमने सामने। ब्रेडफोर्ड में पहली मरतबा 18 अगस्त को खवातीन की क्रिकेट टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। टूर्नामेंट का मकसद फलाही कामों के लिए रकम जमा करना है। मज़ीद जानेंगे वकार बाबर मुगल से। जी वकार, बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से। इस वक्त मौजूद है ब्रैडफोर्ड में और पार्क एवेन्यू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ एक टीम प्लेयर भी मौजूद है और यहाँ के जो ग्राउंड के ऑर्गेनाइज़र है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जो बड़े लेवल का टूर्नामेंट है और ख़वातीन पहली दफ़ा यहाँ पे क्रिकेट खेलने जा रही हैं। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है इसका मेन पर्पज़ क्या है और कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। जी, Yeah, my name is Nasser Hussain. I'm the Core Cities Development Officer for the Yorkshire Cricket Foundation and also the groundsman here. Yeah, the Inspirational Women's Cricket Competition was set up with Fatima Patel from the Inspirational Women's Foundation and the Yorkshire Cricket Foundation to give the ladies an opportunity to play cricket, and with that they're raising funds for charity, and the winning team will get a substantial amount for their charity. थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक खिलाड़ी भी मौजूद है जिनका ताल्लुक जो है वो ब्रैडफोर्ड क्रिकेट टीम ब्रैडफोर्ड से है। उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है और आने वाला जो संडे है उस टूर्नामेंट के हवाले से उनकी जो प्रैक्टिस है वो किस तरह जा रही है। जी, प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी जा रही है। हम दिसंबर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने जो सब औरतें हैं वो सब प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन हैं या किसी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने अपना टाइम निकाल के इधर आ रही हैं और चैरिटी के लिए ये क्रिकेट खेल रही हैं। सो क्रिकेट में हम तकरीबन सब नॉन प्रोफेशनल हैं, मगर खूबी ये है कि हमारे लिए एक जो है अच्छी फ्रेंडशिप भी बन गई है और थोड़ा सा सोशल हो गया हमारे लिए और वर्जिश भी अच्छी हो गई है और साथ साथ में चैरिटी के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी है कि आप बाकी टीमों से जीत पाएंगी? इंशाल्लाह हम जीत पाएंगे। 4 टीम खेल रही हैं, टीम ब्रैडफोर्ड और टीम इंडिया, टीम पाकिस्तान और टीम इंग्लैंड। तो हम जो है ना फ्रेंडली मैच खेल चुकी हैं और माशाल्लाह हम जो है ना कई दफ़ा जीत चुकी हैं। टीम ब्रैडफोर्ड जो है जीत तुर्की अपनी कदीम सकाफ़त, तहज़ीब और सल्तनत उस्मानिया के दौर में होने वाली तामीरात की वजह से सयाहों में मुनफरिद मकाम रखता है। बरसा का ग्रैंड बाज़ार हो या 20 गुंबदों वाली अल जामी मस्जिद दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहती है। ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में बता रहे हैं आतिफ भट्ट। तुर्की का बरसा ग्रैंड बाजार पूरा साल दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। ग्रैंड बाजार की तामीर 1461 ईस्वी में हुई और इस बाजार का रकबा 30,700 स्क्वायर मीटर है। इस बाजार की सैर के लिए मकामी गाइड का होना जरूरी है और अगर गाइड मुयस्सर नहीं है तो फिर वक्त की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि इसकी सैर में आपको घंटों लग सकते हैं मगर शहर खत्म नहीं होता। दुनिया के इस कदीम और तारीखी बाजार के 22 दाखिली रास्ते, 64 गलियां, 4000 दुकानें और 500 स्टॉल्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और मसाजिद वगैरह मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये बाजार खुद एक अलग शहर महसूस होता है। बाजार में मौजूद अरबी, तुर्की और यूरोपी खानों की खुशबू मुंह में पानी आने का सबब बनती है, जबकि ज्वेलरी और कालीनों समेत दीगर खूबसूरत दुकानें भी दावत नजारा देती हैं। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह तुर्की ने अपने मुल्क में सकाफत को प्रमोट किया है और लाखों सयाह सालाना दुनिया से इसका रुख करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट इक़दाम करे ताकि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आएँ। इनका खाना, इनका रहने का अंदाज, इधर ये मस्जिद है, बहुत ही सदियों पुरानी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ दुनिया से टूरिज्म आता है, सैर के लिए आता है
मैं अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो हमारा कल्चर प्रमोट करे दुनिया में। बाजार के साथ कदीम और तारीखी अलविजामी मस्जिद, जिसे 20 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है, सयाहों का एक पसंदीदा मकाम है। 2 मीनारों और 20 गुंबदों वाली ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, जिसे 1421 में तामीर किया गया, जबकि इसे 2014 में तारीखी विरसा करार दिया गया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।